हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 7 मार्च के करंट अफेयर और साथ में ही रिवीजन करेंगे जो 6 मार्च को हमने पढ़ा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमारा जो कंटेंट है वो उपस्थित है। पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेज के बारे में बात करेंगे, जैसा कि हम सबको पता ही है। तो देखो, जन औषधि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च को ही 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जन औषधि दिवस की अनाउंसमेंट करी गई थी और उसी के बाद से ही हर साल हम 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। साथ में ही जन औषधि सप्ताह भी मनाया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से। जो मार्च का फर्स्ट वीक होता है उसको हम जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाते हैं। यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूएसजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन। तो यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा ये दिया जाने वाला प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये जो गोल्फ के खिलाड़ियों को, गोल्फ के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को, लगातार प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है बॉब जोन्स पुरस्कार। तो इस बार का दिया गया है 2024 के लिए टाइगर वुड्स को। किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को। इनका नाम जरूर याद रखें। पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत कहां पर की गई है? तो एशिया की पहली राफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसकी शुरुआत करी गई है हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में। तो याद रख लेंगे, हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है शिमला, वहां पर पहली एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप की शुरुआत करी गई है, जो 4 मार्च को स्टार्ट कर दी गई है और 9 मार्च तक चलने वाली है। वहां का जो बसंतपुर क्षेत्र का जो सतलुज नदी वाला क्षेत्र है वहां पर किया जा रहा है और इसमें 20 से अधिक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें हैं वो भाग ले रही हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करेंगे हम। तो अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। पक्षी यहाँ पर पश्चिमी ड्रैगोपन है और कुल यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट 12 देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ का जो राज्य का फूल है वो कौन सा है? तो गुलाबी रोडोडेंड्रोन। ओके, याद रख लें। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस स्थान पर खोला गया है? तो देखिए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसको खोल दिया गया है पटना विश्वविद्यालय में। ठीक है, इसका उद्घाटन 2020 में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कर दिया गया था। अब इसको ऑफिशियली बनाकर तैयार कर दिया गया है। गंगा डॉल्फिन की जो रिसर्च है उसकी खोज 1801 से ही की जा रही है और बिहार सरकार के द्वारा जब गणना की गई थी 2018 में, तो इस क्षेत्र में जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना वाला जो क्षेत्र है वहां पर डॉल्फिनों की संख्या 1048 मिली थी। तो जो गंगा डॉल्फिन है उसके उसके व्यवहार के ऊपर रिसर्च करने के लिए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। आइए बात करते हैं हंगरी के बारे में। हंगरी के नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और अब ये नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं ये पूछा जा रहा है। तो हंगरी का जो न्यायालय है वहां के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तमस सोलेओक। तो तमस सोलेओक अब हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या करा था कि कुछ विवादास्पद मामले में किसी को माफी दे दी थी, तो इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद से ही जो नए राष्ट्रपति बने हंगरी के वो बन गए हैं तमस सुलेओक। याद देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहले ही बताया है कि जो जो पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जरूर याद रख लेंगे। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? देखो, इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 80 साल थी और अब इसको बढ़ाकर 85 साल कर दी गई है। तो डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? तो 85 वर्ष कर दिया गया है, इसको याद रख लेंगे। रक्षा मंत्री ने चोल राजवंश के सम्मान में चोल भवन का उद्घाटन किया है। यानी चोल राजवंश के बारे में हमने प्राचीन इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, तो उससे संबंधित चोल भवन का उद्घाटन किया गया है, गोवा में करा गया है। अच्छा, क्यों करा गया है? तो यहाँ पर जो हमारे सेना है उनका प्रशासनिक और प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए ही जो गोवा का नेवर वॉर कॉलेज है वहां पर हमारे जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा चोल राजवंश से संबंधित
चोल भवन का उद्घाटन कर दिया गया है 5 मार्च को। अच्छा देखो क्या है कि हमारी सेना के प्रशिक्षण के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए एक स्कीम चल रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सी बर्ड इसका नाम है। तो जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है, इसके तहत ही आईआईए का हिस्सा है ये चोल भवन, ओके, जो गोवा में खोला गया है नेवर वॉर कॉलेज में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। स्लाइस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो स्लाइस के नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई है नयनतारा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा के अंगुल में जो ये प्रबंधन क्षेत्र है, यानी कि जो मैनेजमेंट एजुकेशन सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। इसको याद रख लेंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा कहां पर की गई है? तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ये दूसरी न्यूज है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया है। साथ में मैं बता दूं कि इसमें जो 18 से लेकर 60 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में 1500 रुपए भेजे जाएंगे हर मंथ, एक वजीफा के रूप में, और इस पर 800 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को भी हिमाचल प्रदेश की सरकार लेकर आई है, जिसके लिए ये कहा गया कि इससे हिमाचल प्रदेश के जो राज्य के कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या 1.36 लाख है, उनको लाभ पहुंचे। किस पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा करी है? तो देखिए, ये भूतपूर्व विश्व कप कांस्य विजेता है और इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, इनका नाम है साई प्रणीत। क्या नाम है? साई प्रणीत। और अब ये क्या करेंगे? बैडमिंटन से संन्यास ले लेंगे। संन्यास लेने के बाद ये क्या क्या काम करेंगे? तो ये ट्रायंगुलर बैडमिंटन एकेडमी में हेड कोच का काम करने वाले हैं। क्लियर? इन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा था और उस समय इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। देखिए, ये हमारे देश के ग्रामीण और शहरी विकास मंत्री, साथ में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, और इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों का और साथ में गेल के एलएनजी इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इनकी संख्या 201 है। ओके, हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं वो जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अहमदाबाद में इन स्पेस की उन्नत तकनीकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह भेजे जाते हैं, तो पेलोड परीक्षण के लिए ये काम आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में, जिनको एलआईसी के अध्यक्ष, जिनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। तो एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती जी के द्वारा 2441.44 करोड़ रुपए का जो अंतरिम लाभांश है वो निर्मला सीतारमण जी को सौंपा गया है। और साथ में गिफ्ट सिटी में एलआईसी का नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है, जो एलआईसी की बढ़ती ग्रोथ को दिखा रहा है। भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है टाटा मोटर्स, और इसने क्या किया है? हरित ईंधन से चलने वाली अपने वाहनों का अनावरण किया है। ओके, देखो, आरबीआई ने एक पोर्टल विकसित किया है। ठीक है, इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है यूडीजीएएम। ओके, इस पोर्टल की क्या खासियत है? इस पोर्टल की खासियत ये है कि अगर कोई लावारिस जमा है, खाता है, किसी व्यक्ति का है, बैंक का है, तो उसके बारे में इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। तो 30 बैंकों को अब यूडीजीएएम पोर्टल में भाग लेने के बारे में घोषणा करी है आरबीआई ने। क्लियर? आइए अब रिवीजन कर लेते हैं जो कुछ हमने कल पढ़ा था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम 6 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 5 मार्च को निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साथ में प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किसने जीता है? तो हमने कल अच्छे से पढ़ा था, पुनेरी पल्टन के द्वारा ये जीता गया है। 10वां संस्करण है ये, और पुनेरी पल्टन के द्वारा पहली बार प्रो कबड्डी का जो लीग मैच है ये जीता गया है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? तो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, कई बार बताया है। 5 करोड़ के से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा ये कारनामा कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? तो ब्रजेश मेहरोत्रा को बनाया गया है बिहार का मुख्य सचिव।
अदिति योजना किससे संबंधित है? तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा स्टार्टअप्स के लिए अदिति योजना शुरू करी गई है और इसके तहत 25 करोड़ रुपए की लागत, 25 करोड़ रुपए तक की जो मदद है वो करी जाएगी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को किसके साथ मर्जर की मंजूरी आरबीआई ने दे दी है? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर हो जाएगा और अप्रैल 2024 से ये मर्जर काम करेगा। ईरान द्वारा किसके सहयोग से पार्स 1 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया है? तो रूस की सहायता से ईरान ने ये कारनामा करा है। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हमने पढ़ा था इसको कि ये जो रिसर्च स्कॉलर्स समिट 2024 है ये कहाँ पर करा गया है? तो ये करा गया है 2024 का आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको माई युवा कहा गया है, योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमी तैयार किया जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसका नाम है माई युवा योजना के तहत। ओके, और इसके तहत 1 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे और 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त ऋण है वो दिया जाएगा एक उद्यमी को। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जीआई टैग प्राप्त चांदी तारकशी कहाँ से संबंधित है? तो चांदी तारकशी जो जीआई टैग प्राप्त चांदी तारकशी है ये संबंधित है उड़ीसा के कटक से। उड़ीसा के कटक से, इस बात को ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस, वर्ल्ड फर्स्ट जेट सूट रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका दुबई में आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया है? दुबई में इसका आयोजन कर दिया गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए खबरों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।